अवराम किसान भाइयों, कैसे हो आप। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल कहीं कहीं पे 21-22 दिन की हुई है। मतलब जहां पे लेट बुवाई हुई थी तो वहां पे अभी किसान भाइयों ने पहला पानी लगाया है। और कहीं कहीं पे जहां पे जल्दी बुवाई हो गई थी तो वहां पे हमारे किसान भाइयों ने दूसरा पानी स्टार्ट कर दिया है। देखिए, अब ये दो पानी मतलब पहला और दूसरा, इन्हीं पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। खाद उर्वरक हम कब कब देते हैं? बुआई के समय देते हैं, पहले पानी पे देते हैं, दूसरे पानी पे देते हैं। इसके अलावा तो बहुत कम जरूरत पड़ती है गेहूं की फसल में खाद उर्वरक देने की। अब यदि उत्पादन बढ़ाना हो या फिर कल्ले बढ़ाना हो या फिर ग्रोथ बढ़ाना हो, ये सब काम 3 पानी तक ही जायज़ है। मतलब ये सब तीसरे पानी तक ही हम कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए, काफ़ी किसान भाई क्या होता है, बुवाई के समय खाद उर्वरक नहीं दे पाते। जैसे फास्फोरस नहीं दे पाते, कुछ भी कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि खाद मिल नहीं पाता या समय पे मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता। फास्फोरस नहीं दे पाते, पोटास नहीं दे पाते, यूरिया नहीं दे पाते। तो यदि हम एक सही मात्रा में और सही समय पे गेहूं की फसल में खाद उर्वरक नहीं दे रहे हैं तो उसका उत्पादन कम ही मिलेगा। देखिए, ये आपको पौधा दिख रहा होगा। अब ये पत्तियां आपको हरी भरी दिख रही होगी और ये लास्ट समय तक हरी भरी रहना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पौधा भोजन कहाँ से बना रहा है? पत्तियों से। और ये तभी सही बनाएगा जब इसको भरपूर मात्रा में खाद और उर्वरक मिलेगा। मतलब इसको जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में यदि सही समय पे खाद उर्वरक मिल रहा है तो ये पौधा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। अब जैसे मैंने अलग अलग चीज़ों के अलग अलग काम बताए थे मैंने, कि फास्फोरस का क्या काम है, पोटास का क्या काम है, नाइट्रोजन का क्या काम है। अगर ये आपको फंडा क्लियर है कि कौन सा खाद उर्वरक क्या काम करता है तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वही चीज़ डालोगे जो इसको ज़रूरत है। जैसे फास्फोरस इस पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, वहीं पे नाइट्रोजन और जिंक कल्ले बढ़ाने के काम करते हैं। पोटास जो गेहूं के दाने होते हैं उनमें चमक बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये सब काम तभी करेंगे जब इनकी मात्रा सही रहेगी। मतलब अब जैसे कि फास्फोरस 1 हेक्टेयर में 60 से 65 केजी दिया जाता है। अगर ये मात्रा हम कम रखते हैं, मतलब 20-25 केजी हम यदि हम 1 हेक्टेयर में फास्फोरस दे रहे हैं तो इसको क्या होगी? कमी होगी। ये उस हिसाब से काम नहीं करेगा। वहीं पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फंडा मैंने आपको बताया था। 1 हेक्टेयर में 120 से 150 केजी नाइट्रोजन दी जाती है, लेकिन उसका देने का तरीका भी अलग ही है नाइट्रोजन देने का। अब नाइट्रोजन इससे कम रखते हैं तो क्या होगा? ग्रोथ कम होगी, कल्ले कम निकलेंगे। जिंक यदि हम नहीं देते हैं, इंडियन सोइल में जिंक की सबसे ज़्यादा कमी पाई गई है और जिंक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गेहूं की फसल में और धान की फसल में। इसके अलावा अन्य फसलों में यानी दलहन वर्गीय फसलों में जिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अनाज वर्गीय फसलों में जिंक की ज़रूरत पड़ती है। जिंक और नाइट्रोजन ये दोनों मिलके कल्ले बढ़ाने का काम करते हैं, ग्रोथ बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये नाइट्रोजन देने का तरीका भी अलग है। अब अलग कैसे है? जैसे 150 केजी हमारे पास नाइट्रोजन है। अब 150 केजी हम एकदम तो नहीं डाल सकते पूरे खेत में। ये 150 केजी 3 भागों में बांटी जाती है। मतलब 150 में से 75 केजी बुवाई के समय दी जाती है। अब जो शेष 75 केजी जो बचती है नाइट्रोजन, उसके भी 2 भाग किए जाते हैं। यानी 32.5 केजी पहले पानी में नाइट्रोजन दी जाती है और 32.5 केजी दूसरे पानी में नाइट्रोजन दी जाती है। तो यदि हमारे किसान भाई ये सब बुवाई के समय नहीं दे पाते हैं या कोई भी कारणवश कोई सा भी खाद उर्वरक नहीं दे पाए, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला पानी यदि आप लगाने वाले हो या फिर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया फिर कुछ दिन बाद लगाओगे, तो आपको 2 केजी डीएपी लेना है, 2 केजी। और डीएपी आपको मतलब एकदम पानी में घोल लेना है। अब ये पानी में कैसे घुलेगा? एक दिन पहले डीएपी मिला के रख दें पानी में, जब वो घुल जाए तब आपको घोल बनाना है। 2 केजी आपको क्या लेना है? डीएपी।
म्यूरेट ऑफ पोटास 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है और 1 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। इन सब का घोल बना लेना है और पहला पानी लगाने से पहले छिड़काव कर देना है। ये होगा पहला फंडा। अब यदि आप दूसरा पानी लगाने वाले हो, मतलब दूसरा पानी कब लगाया जाता है? 40 से 42 दिन बाद, मतलब 40 से 42 दिन यानी टिलेरिंग स्टेज में दूसरा पानी लगाते हैं हम। दूसरा पानी लगाने से पहले जैसे पीएच मेंटेन करने के लिए आपको चूने का पानी लेना है। इससे पहले वाली वीडियो में ये फंडा बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पीएच मेंटेन करने के लिए 500 ग्राम यानी आधा लीटर आपको चूने का पानी लेना है। चूना वही जो घर में पुताई हम करते हैं वही चूना आपको लेना है, अलग से मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला 500 ग्राम। फेरस सल्फेट लेना है आपको 19% वाला 500 ग्राम। और इसके साथ ही आपको लेना है यूरिया 1 किलोग्राम। इन सब का घोल बनाना है, इन सब का घोल बनाना है 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी में डाल दीजिए। आप तो बोलोगे कल्ले नहीं निकल रहे हैं, कल्ले भी बढ़ेंगे, ग्रोथ भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन चूने का पानी आपको विशेषकर ध्यान रखना है, अच्छे से घुल जाए तभी आपको आधा लीटर लेना है। और ये सब आपको 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी में घोल बनाना है। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि सर इसके साथ हम खरपतवार नाशक ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यानी सबके घोल में मिला के हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। एक तरफ तो आप गेहूं की ग्रोथ भी बढ़ा रहे हो और गेहूं के साथ साथ जो भी खरपतवार है उनकी भी ग्रोथ होनी है, क्योंकि ये सब में लगेगा। जहाँ पे आप स्प्रे कर रहे हो वहाँ पे खरपतवार जरूर होंगे और खरपतवार पे स्प्रे जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी बहुत बूंदे तो जाएगी। तो एक तरफ आप उसकी ग्रोथ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको जलाने पे तुले हो, तो ऐसा संभव नहीं है। मतलब आप एक ही काम करिए, या तो ये स्प्रे करवा दीजिए या फिर पहले हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक डालिए, इसके बाद ये स्प्रे करवा दीजिए। ये मतलब कहने का मतलब ये है, दोनों चीज़ आप यदि प्लस करते हो तो आपको रिजल्ट हो सकता है ना मिले, और रिजल्ट मिले भी तो जिस हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए पहले खरपतवार नाशक डलवा दीजिए और इसके बाद ये स्प्रे करवा दीजिए। आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ। फिर से रिपीट करने का ये मतलब है, पहला पानी और दूसरा पानी आपको ध्यान रखना है। पहला पानी हम 21 दिन से पहले, यानी कुछ कंडीशन में हमारी मिट्टी यदि जल्दी सूख रही है तो उस कंडीशन में आप पहला पानी जल्दी लगा दीजिए। लेकिन पहला पानी लगाने से पहले जो मैंने फंडा बताया है वो आप छिड़काव करवाइए। दूसरा पानी लगाने से पहले जो मैंने अभी बताया है, यानी फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और इसके अलावा ये अपना यूरिया, चूने का पानी, ये घोल बना के छिड़काव करवा दीजिए। 100% आपको गारंटी देता हूँ, आपकी फसल की ग्रोथ भी होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा और कल्ले भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, सही होगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात का ध्यान रखना, खरपतवार नाशक उसमें ना मिलाए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी लाता हूँ फिर भी आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो पहला काम सब्सक्राइब करके ही जाइए चैनल। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।